नमस्कार दोस्तों, सफल कॉन्सेप्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पे सार संग्रह लेकर के आए हैं और आपको 120 प्रश्नों का ये संग्रह है। आपको 120 प्रश्न यहाँ पे करवाएंगे। तो चलिए, डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से 10 प्रश्न है आपका यहाँ पे। तो पहला प्रश्न आपका है कि पूरा पाषाण काल के मुख्य उपकरण थे। तो हैंड एक्स, क्लीवर एवं स्क्रैपर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा स्थल धोलावीरा की खोज की थी। तो R.S. बिष्ट ने 1990-91 में ये किए थे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि अशोक ने धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से की थी। तो राहुलोवाद से ये किए थे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि अशोक के किस शिलालेख में प्रत्यंत राज्यों जैसे कि चेर, चोल, पांडव, आर्सलीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी का विवरण है। तो द्वितीय शिलालेख में है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संगम काल में कुरिंग किस प्रकार की भूमि थी। तो पर्यावर्त्य प्रदेश से संबंधित ये था, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है कि नागर शैली में निर्मित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो अनंत वर्मा और चोडगंग ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिद्ध अर्थात सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। तो उलजिले हैग ने। आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक था। तो ये था मुस्तोफी ये ममालिक। आपका अगला प्रश्न है कि वह बहमनी सुल्तान कौन था जिसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई थी। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने बनवाई थी। आपका जो यहाँ पे इतिहास का जो अंतिम प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी। तो गुरु रामदास ने। चलिए, अब यहाँ पे इतिहास कहीं है आधुनिक भारत के इतिहास का कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। प्रथम सत्याग्रही थे तो विनोबा भावे थे, ये ध्यान में रखिएगा। आपका यहाँ पे नेक्स्ट का जो प्रश्न है, कांग्रेस की किस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया। तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में संपन्न बैठक में ये लिया गया था। आपका जो अगला प्रश्न है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो आपका था रास बिहारी बोस, ये ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1 अप्रैल 1912 को, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से सम्मान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए थे। तो ध्यान में रखिएगा कि केसरिया हिंद, जुल्लू पदक और बोवर पदक ये वापस कर दिए थे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की थी। तो 1913 में सोहन सिंह भखना ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। आपका अगला जो प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने ये किए थे। ये संयुक्त रूप से मिलकर के किए थे। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। तो फरवरी 1918 ईस्वी में इस किसान सभा की स्थापना हुई थी और गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने किए थे। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि किस कारखाना अधिनियम द्वारा बच्चों की कार्य अवधि 5 घंटे निश्चित की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा कि 1934 ईस्वी में लॉर्ड विलिंगटन के समय लाए गए 5वें कारखाना अधिनियम के ये द्वारा। चलिए, अब यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो कौन करता है? ग्रेट चैनल। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो मैक-मोहन रेखा निर्धारण जो था वो 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता के साथ ये हुआ था। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिप रेखा है। निर्धारण 15 अगस्त 1997 को सर CJ और रेड क्लिप के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए इस रेखा का नामकरण इन्हीं के नामकरण पर रख दिया गया। अब के यहाँ पे है कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो 4 जुलाई की होती है। तो अधिकतम दूरी जब 4 जुलाई को होती है तो इसे अपसोर के दौरान अर्थात अपसोर के दौरान, ठीक है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को उपसोर के दौरान।
उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, एप्साइड रेखा कहलाती है, ध्यान में रखिएगा। तारे के टिमटिमाने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा नहीं बनाती है तो आपका है नर्मदा और ताप्ती। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है तो अंडोट, ये ध्यान में रखिएगा, अंडोट है आपका, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित द्वीप है तो कौन सा द्वीप है आपका है न्यू मूर द्वीप। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो राज्य व्यवस्था और संविधान से जो पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान द्वारा लिए गए प्रमुख प्रावधान हैं। तो जो प्रावधान हैं जो प्रमुख वो देखिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है सो अमेरिकी संविधान से ये लिया गया है। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है तो 9वीं अनुसूची में वर्णित है। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है तो भारत की संचित निधि में जमा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है तो भारत की संसद का, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट का प्रश्न है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है, ध्यान में रखिएगा कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था तो 30 जनवरी 1999 को। घरेलू हिंसक से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है तो 26 अक्टूबर 2006 को। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है तो अनुच्छेद 233 में। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है तो अनुच्छेद 317 के तहत। चलिए पर्यावरण एवं जैव विविधता से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इकोमार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है किस वर्ष से प्रारंभ किया गया तो 1991 से। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है तो चमोली में, ये ध्यान में रखिएगा। हरित प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड और विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह बनी होती है पॉलीमर से बनी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। आपका है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो यहाँ पे 5 माइक्रोन से कम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया 1974 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था 1985 में। जमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था यानी कि काजरी अवस्थित है जोधपुर में, ये ध्यान में रखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्नों को देखते हैं तो बुल्स एंड एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध है, स्टॉक एक्सचेंज से संबंध है, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए नेक्स्ट का प्रश्न देखते हैं कि बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट ऑफ बैंक जिसको IDBI कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी तो जुलाई 1964 में। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है कि बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क आदि। देखिए आपका नेक्स्ट का जो प्रश्न है यहाँ पे कि गोई पोरिया समिति का संबंध है तो बैंक सेवा सुधार से। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी के परख करने तथा तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की टॉकशाला आए हैं तो यहाँ पे अब ध्यान में रखिएगा कि मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। आपका नेक्स्ट का प्रश्न है कि एक देश की सीमा के अंदर किसी के दिए हुए समय अवधि अर्थात 1 वर्ष में उत्पादित
और समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट का यहाँ पे प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में से यदि वह आय घटा दी जाए जो सृजित तो देश में हुई है किंतु विदेशों को प्राप्त है, तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से देखते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है तो नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है तो पायरिडॉक्सिन नाम है। यहाँ पे है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। हीरे की बिक्री में भारत की इकाई कैरेट होती है तो 1 कैरेट बराबर होता है, कितना होता है? तो 0.2 ग्राम या 200 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट का प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे दीर्घ भाग होता है तो दंत वल्क्य होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है, जबड़े की होती है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है तो सेक्रेटिन है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन, ये ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, ये ध्यान रखिएगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। कॉफ़ी, चाय या मदिरापान के सेवन से शरीर में किस हार्मोन की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ADH हार्मोन। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से कुछ प्रश्न को देख। तो मोमेंट फॉर चेंज, क्लाइमेट, नेचुरल नो, यह पहल प्रवृत्ति की गई है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि UNFCCC सचिवालय द्वारा। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में किस अम्ल की अधिकता रहती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की रहती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के एक कारण होता है। सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोयला दहन, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के pH मान में निरंतर कमी हो रही है, इसका कारण है? तो ध्यान में रखिएगा कि समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपेक्षाकृत अधिक उद्र ग्रहण, ये ध्यान में रखिएगा। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, क्षेत्र के बनने का संभावित कारण है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इष्ट ध्रुवीय वाताग्र और संताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ये ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो रूसी टीम ने, ये ध्यान में रखिएगा। मई 2020 में उठने वाले चक्रवाती तूफान एम्फन का भारतीय प्रभाव क्षेत्र है? तो बंगाल की खाड़ी है। और किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात एम्फन को यह नाम दिया था? तो थाईलैंड ने दिया था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था तो 1979 में हुआ था। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। किसी बालक को शिक्षा, शिक्षण और गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर प्रयोग करे। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि अध्यापक निर्मित एवं मानवीकृत प्रशिक्षणों में मुख्य अंतर होता है? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मानकों की उपलब्धता का। ठीक है। नेक्स्ट का प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्द संकेत करता है? तो विद्यालय का संपूर्ण शैक्षिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा पूर्ण शिक्षा का संकेतक होता है? तो विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने की उत्सुकता का होना। शिक्षण सीखने के लिए और उद्दीपन और मार्गदर्शन तथा दिशा बोध है, यह विचार है? तो किसका था? बर्टन का था। शिक्षा क्रिया के तत्व हैं 3। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्चन कहलाता है अधिगम। शिक्षण अधिगम संबंध निरूपित किया जाता है तो कारण प्रभाव के रूप में। मूल्यांकन के क्षेत्र से अभिप्राय है तो विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तन से, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि उपरचनात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता परीक्षण कहलाएगा? तो उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। कंप्यूटर ज्ञान से देखते हैं। ईमेल
में पहली बार यानी कि एट चिन्ह का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो रे टॉमलिंसन ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है तो यूट्यूब है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था तो एड्स लेवलेस नामक महिला ने। भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया था तो 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर में लगाया गया था। कंप्यूटर में फोटोन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो विज्ञान के क्षेत्र में। ऐसा ऑनलाइन उत्पीड़न जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति को जानबूझकर गलत या अश्लील ईमेल या मैसेज भेजता है कहलाता है साइबर स्टॉकिंग, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका है कि कंप्यूटर के प्रिंट या अन्य उपकरणों द्वारा उत्पन्न आवाज़ को कहा जाता है तो वाइट नॉइज कहा जाता है। और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मोडेम। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए विशेष प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। अब यहाँ पे देखते हैं कि संप्रेषण या संचार से, तो संचार की अवधारणा जिस प्रयोग संचार प्रक्रिया को सुगम एवं त्वरित बनाती है तथा जिसका आविष्कार 1947 में नॉर्बर्ट बीनर ने किया था तो क्या था कि साइबर नेटिक्स था, ठीक है। आपका है कि असुरक्षा एवं उत्तेजना में किस प्रकार का संप्रेषण तीव्र एवं त्वरित होता है? तो ग्रेपवाइन संप्रेषण। अफवाह के रूप में संगठन के अंदर सूचना का संचार किस श्रेणी का संचार है? तो ग्रेपवाइन संचार का। ध्यान रखिए, टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे छोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोमो कहा जाता है। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत सोच विचार तथा संदेशों को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों यानी कि प्रतीकों में रूपांतरित करना कहलाता है मीडिएशन कहलाता है थी मध्यस्थता। व्यावसायिक संचार के अंतर्गत व्यावसायिक रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। औपचारिक रिपोर्ट, अनौपचारिक रिपोर्ट, सूचनात्मक रिपोर्ट तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होता है। व्यावसायिक संचार के अंतर्गत अनौपचारिक रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार की होती है, संविधायिक रिपोर्ट तथा गैर सांविधायिक रिपोर्ट। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी रिपोर्ट जो कुछ विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है कहलाती है सांविधिक रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो कानून रूप से आवश्यक सही है परंतु प्रबंधक के निर्देशानुसार तैयार की जाती है कहलाती है तो गैर सांविधिक रिपोर्ट। एक प्रबंधक से दूसरे प्रबंधक की बातचीत की श्रेणी का संप्रेषण है तो समानांतर संप्रेषण है। विधि से देखते हैं कि लीला सैमसन है तो भरतनाट्यम कलाकार। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है खड़गवासल में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट का प्रश्न है कि मिल्टन फ्राइडमैन किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं? तो अर्थशास्त्र से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू क्या स्थापना कब स्थापना हुई थी? तो 1951 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय से संलग्न है? तो संस्कृति मंत्रालय से। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं एस राधाकृष्णन। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक केंद्र अवस्थित है तो कोयम्बटूर में तमिलनाडु में। और रोनू मजूमदार किस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व थे? तो बांसुरी वादक से। हीमोफीलिया एवं अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है तो रक्त का स्पंद ना होना यानी कि नन क्लोटिंग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।